रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना बता दिया करो, ठीक है? मैं भूल जाता हूँ, डेली की आदत हो गई है मेरी, से रिकॉर्डिंग मेरे पास रह नहीं पाती है। ध्यान दिला दिया करो डेली के डेली, रिकॉर्डिंग लेट स्टार्ट होगी। लेकिन पता एक चीज है, मैथमेटिक्स में कोई रिकॉर्डिंग वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ती है। मैथमेटिक्स में तो अगर एक स्टेप से अटकते हैं तुरंत सर से पूछ लेते हैं अपने, ठीक है? मैथ्स में कोई रिकॉर्डिंग वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ती जहां तक मेरे को पता है। अगर मैं वीडियो ऐसे लोड कर रहा होता कि आपको सम्स बता रहा होता, लोड कर रहा होता तो बात अलग। अब मैं ये कन्वर्सेशन जो आपसे कर रहा हूँ ये भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में मिलेगा, जो कि आपका टाइम वेस्टिंग वाली बात हो जाएगी। आप कहीं अटको तो मेरे से पूछ लो, और रिकॉर्डिंग वीडियोस देखना है तो मैं साइड पे तो डाल ही रहा हूँ, तो देख लीजिए करिए, लेकिन अटको तो मेरे से पूछ लिया वो ज्यादा बेटर रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे टाइम वेस्ट करोगे अपना। बता ये बात सही है कि नहीं है? टाइम वेस्ट करना है कि नहीं है ये बात? फास्ट फॉरवर्ड बताओ। हाँ, अगर डायरेक्ट जब गुरु खुद मौजूद है तुम्हारे सामने तो उनके वीडियोस क्यों देखना है ये बताओ अच्छे, है ना? सही बात है कि नहीं? यस सर। कुछ पिक्चर अगर शूट कर रहे हो तो कुछ कर रहे हो तो बात अलग कि हाँ चलो यार देखने में मजा आता है। यहाँ तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, वो सब रिकॉर्डेड रहता है। आप लोग तो इससे अच्छा ये होगा कि मेरे से पूछ लो, ज्यादा बेटर रहेगा। The sum of first seventh term of an AP is 49. That of first 17th term, it is 289. Find the sum of first nth term. Sum of first nth term पता करना है कितना होगा। Sum of seventh term, first seventh term का sum कितना है? 49. मतलब 49 is equal to 7/2 इंटू में 2 इंटू ए प्लस कितना है? 7 का 7 - 1 इंटू में डी। यहां तक तो समझ में आई होगी बात। तो 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू में 2a प्लस 6d। यहां तक बात समझ में आ गई होगी सबको। जब तुम इसको सॉल्व करोगे 49 2 कितना होता बताओ? 98। याद आया? यहाँ से काटो, 7 7 जा 49 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, है ना? 2a प्लस 6d, 2 कॉमन लेके 2 7 जा 14, a प्लस 3d। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब उसकी दूसरी बात सुनते हैं। दी फर्स्ट 17 टर्म इज 289। ठीक है भैया, ये बात भी मान लेते हैं तुम्हारी। क्या 289 इज इक्वल टू कितना बाई 2? 17/2 and 2a plus 17 - 1 into में d। तो 289 is equal to 17/2 जो जाएगा 2a plus 16d। ठीक है, 17 की टेबल से 280 17 है 289 होता ना। 17 17 जा 17 17 जा 289। yes, और 17 2 जा 34 is equal to 2a plus 16d। 2 कॉमन ले लो, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 is equal to 2 1 जा 2 plus 2 8 जा 16। ये आ गई सही। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई अपने सामने, आ गई। अब क्या करेंगे हम? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगी? a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। काटा कूटी करो इनको, काट पीट दो तो कितना आ जाएगा? देखो जरा, माइनस करो, इधर माइनस करो, ये माइनस करो। 8 - 3 5d, 17 - 7 10, d इज इक्वल टू 2। d2 आ गया तुम्हारे पास। अब किसी भी इक्वेशन में पुटअप करो, d अगर 2 आ गया तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। निकाल के देख लेना इक्वेशन से। अब हमें क्या बोला उसने आगे? हमसे आगे ये बोला है फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। SN निकालना है हमें। इतना नोट कर लो तो फिर मैं SN निकाल के बताऊं तुमको।
बेटा इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं ऐसे में आपको निकाल के बताता हूँ। नोट कर लीजिए इतना, पानी पी लो, मैं आ रहा हूँ। नोट कर लिया? रफ कर सकता हूँ बोर्ड को? यस सर। कर दूं? इस साइड वाला कर देता हूँ, ठीक है, उधर का ही नहीं यस कर रहा हूँ, सर। सब लोग नोट कर लेंगे। एक साइड का रफ कर दिया मैंने, ठीक है। हमको एस एन निकालना है। एस एन क्या होता है? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू जाएगा एन बाई टू। एन बाई टू मतलब एन कितना है? फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म निकालना है, सम ऑफ nth टर्म। तो भैया एन की वैल्यू तो मेरे को पता नहीं है शायद, है ना। तो एस एन की वैल्यू निकाल ली। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। टू इंटू में ये तो मेरे को पता है वन है, एन माइनस वन, टी डिफरेंस मेरा टू है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू वन जा टू, प्लस में टू एन माइनस टू, टू से टू कैंसिल हो गया। एस एन इज इक्वल टू टू एन इंटू में एन बाई टू, टू से टू फिर कैंसिल हो गया। एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एन स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आएगा, देख लेना, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? यस सर। अगर यस सर। हाँ रुक रुक के आए तो बता देना बेटा। नोट कर लो, अगला क्वेश्चन फिर करके दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ, उसके बाद नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। सर हो गया। हो गया? सबका हो गया? चलिए यस सर, हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। The first term of an AP is 5. The last term is 45. The sum of its term is 1000. Find the number of terms and the common difference of the given AP. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या बोल गया वो और क्या मैं बोल गया यहाँ पर? फटाफट फटाफट, नहीं समझ में आया। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, A1 दिया हुआ है 5, A दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म दिया हुआ है 45 यानी कि L, लास्ट टर्म L कितना दिया हुआ है? 45। The sum of its terms is 1000। मतलब Sn की वैल्यू दी हुई है 1000 हमको, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। तो एन नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। फॉर्मूला देखो, मैं तुमको एक फॉर्मूला बताया था कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस एल। यहां पर एस एन तुम्हारा हो गया सम ऑफ nth टर्म, एन टर्म्स का सम, ठीक है। एन तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म और एल तुम्हारा लास्ट टर्म, ठीक है। अब तुमको सब कुछ दिया हुआ है। एस एन दिया हुआ है 1000, एन बाई टू, ए दिया हुआ है तुमको कितना 5, एल दिया हुआ है 45। जब तुम इसको निकालोगे, सॉल्व करिए इसको, 2000 इज इक्वल टू एन इंटू 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 4 या 20, n इज इक्वल टू आ गया 40। यस सर। ये तो n हमारे पास कितना आ गया बेटा? 40 हमारे पास n आ गया। अब जब हमारे पास n 40 आ गया तो हमें एक और फॉर्मूला तो पता ही है ना, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला यही होता है, सब बस कंडीशन इतनी होती है, यहाँ पर l हो जाता है, l इज इक्वल टू द लास्ट टर्म। तो l हमको पता है
क्या एल हमको पता है? यस ऑफ कोर्स इट इज 45। ए हमको पता है 5 प्लस में एन 40 माइनस 1, हमें डिफरेंस नहीं पता। 45 इज इक्वल टू 5 प्लस में 40 माइनस 1 39 इंटू डी। इधर से उधर चला गया। 39d इज इक्वल टू 45। 45 नहीं लिखेंगे 40 लिखेंगे, क्यों? 5 माइनस हो गया, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 40 अपॉन में 39। जी आपका हो गया कॉमन डिफरेंस, नोट कर लीजिए। सर हो गया। कर लिया नोट? अगला वाला चले। यस सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत क्वेश्चन है इसमें। तो जीपी अपन को फाइनली अपने में है नहीं है को? यस सर। यस सर। Find the sum of all natural numbers between the 250 and 1000. Sum of all natural numbers between the 250 and 1000। तो बेटा कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 250 और 1000 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे? विच इज डिविजिबल बाई 9, जो कि 9 से डिविजिबल होंगे। 250 और 1000 के बीच में, इनके बीच में ऐसे कौन से नंबर होंगे जो कि 9 से डिविजिबल होंगे? फर्स्ट नंबर आता है 252। अब इसमें 9 ऐड करते जा। 250 प्लस 9, 252 प्लस 9 कितना होता है? 261। 261 प्लस 9 270, डॉट 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 डॉट। 1000 के अंदर का कौन सा नंबर होता है? 999। कितना सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, अब उसने क्या क्या? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन द 250 एंड 1000 व्हिच इज डिविजिबल बाय 9। तो व्हिच इज डिविजिबल बाय 9, तो ये हो गए हमारे। तो Sn इज इक्वल टू नंबर ऑफ कितने होंगे? n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। देखो बेटा Sn की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कुछ लिख सकते हैं Sn की जगह? यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंस निकाल लेते तो ज्यादा बेटर रहता। बोलिए। बताइए इसको कैसे करेंगे? हमें n की वैल्यू नहीं पता है तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। रुक जाइए यहीं पर। तो पहले हम निकाल लें n की वैल्यू। l इज इक्वल टू होता है 2a, नहीं सॉरी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l पता है हमें 999 है, इज इक्वल टू a पता है हमें 252 है, प्लस में n माइनस 1 हमको ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा n इज इक्वल टू 84। ये तुम्हारा सॉल्वन में क्या आएगा? n इज इक्वल टू 84 आएगा। ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn इज इक्वल टू होता है n बाई 2 a प्लस n। ठीक है, a प्लस n। Sn कितना हो जाएगा यहाँ पर? Sn तो निकालना ही है। n हमें पता है 84 है बाई 2, a फर्स्ट टर्म 252, लास्ट टर्म 999। निकाल लो Sn की वैल्यू कितनी आ रही है, निकालो। 52542, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ऊपर से निकाल लीजिए। अब मैं सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा बेटा, ये तो आप लोग को बहुत प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा सॉल्व करना, है ना? बोर्ड मास पढ़ा है ना सबने? यस सर। बस तो सॉल्व कर लो इसमें आराम से, क्या दिक्कत है? कार्ड पीट दो इसको। समझ में आ रहा है सबको कैसे कर रहा हूँ मैं? समझ में यस सर। ये भी बहुत सिंपल है। अगला वाला क्वेश्चन लगा के दिखाओगे मेरे को? अगले दो क्वेश्चन लगा के, 9th और 10th। 9th और 10th आप लोग लगा के दिखाएंगे? आंसर मेरे को चैट पे भेज दो। 9th और 10th मेरे को लगा के दिखाओ, आंसर मेरे को चैट पे भेज दो।
कुछ कह रहा था कोई क्या? हेलो, 9th और 10th करने को बोला है, आंसर चैट पे भेज दो, ठीक है? मैं चैट पे देख लूंगा आंसर। कितने क्वेश्चन है इसमें ऐसे? कमी होने को नहीं आ रहा। वही तो कह रहा, मैं खत्म करवा चुका हूँ बच्चों के लिए पहले, जल्दी खत्म ही नहीं हो रहा। कितने क्वेश्चन है इसमें? 14 क्वेश्चन है, बस हो ही गए खत्म इसके। ये भी खत्म हो जाएगी अपनी। बैंकिंग हो चुकी, क्वाड्रेटिक हो चुकी, सॉल्विंग प्रॉब्लम हो चुकी। 1 2 3 4 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे अपने। तो जुलाई के एंड तक अपन 2 चैप्टर और कंप्लीट कर लेंगे। कम से कम कितने हो जाएंगे? 5 7 चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा मैं। तो अगस्त में टारगेट है मेरे को कम से कम 7 8 चैप्टर अगस्त में कंप्लीट कराना है। 8 चैप्टर फास्ट कंप्लीट कराना है। 9 पॉइंट में कैसे आ रहा भैया? सलोनी कौन से वाले का आंसर है इसका पढ़ना? अच्छा 9th वाले का है, ओके ओके। मैं घबरा गया, मैंने कि 9 अरे पॉइंट। सर वो मैंने लिख मैंने के भेजा कि 9th वाले का। नहीं, वही मैं घबरा गया, मैंने कि 9 पॉइंट करके कैसे आंसर आ रहा है? सही है 9th वाले का है 13946 सही आया। ओके सर। सही है सर। टेंथ वाला और करो जल्दी से जल्दी। 10th कर लोगे तो 11th में क्या है? 11th भी करके देखो। 11th हो जाए तो फिर 12th में क्या है? 12th भी करके देखो। उसके बाद 13 भी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। अब आ रही है क्लियर वॉइस? हेलो, यस सर। मैं ये कह रहा हूँ आगे क्वेश्चन सब करके दिखाओ मेरे को जरा। 14 तक लगातार करके दिखाओ। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जहाँ अटकोगे मैं बैठा हूँ। चलो हो जाए, स्टार्ट हो जाए। रुद्र का भी आ गया। रुद्र कमोन आगे वाला, रुद्र इसके आगे वाला, जल्दी जल्दी। जतेन रुद्र पेन उठा लो अपने जल्दी फटाफट। क्वेश्चन सेम है, बस स्पीड पकड़ना है तुम लोग को, ठीक है? जतिन, नैतिक, नित्या, रुद्र, सलोनी, संस्कार और विवेक, सारे बच्चे अच्छे हैं जितने भी बैठे हैं। अब इनसे थोड़ी उम्मीद रख रहा हूँ कि मैं ये लोग पूरे 14 तक लगा के दिखाएंगे। कुछ नहीं है 14 तक क्वेश्चन में। 9th वाले का जतिन ने आंसर क्या लिखा हुआ है? 9th का 38। So how many terms there are? 38 term, very good. And what is their sum? सही बात है, तो वो आंसर्स थे इसमें। नंबर ऑफ टर्म्स बताने थे, और 9th वाले में ये भी बताना था कि नंबर ऑफ टर्म्स 38 है और उनका सम कितना होगा? 13946। सही है, बिल्कुल सही बताया जाता है। सलोनी ने 10वां का भेज दिया है। 10वें वाले का माइनस का 21/16 आ रहा है, सही आ रहा है। आगे चलते चलो आगे। वेरी गुड जतिन, बहुत बढ़िया। विवेक ने भी भेज दिया, बहुत अच्छे विवेक, बहुत अच्छे। नाइन का 38 टर्म एंड सम इसका 139, बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी करते चलो।
कम ऑन फास्ट। हाँ बहुत अच्छे। 21/1 = 16। बिल्कुल सही है। आगे चलो, आगे जल्दी आओ, आगे आओ। 11th वाला क्वेश्चन तैयार कर रहा है तुम लोग का। अभी तक 11th वाले का एक का भी आंसर नहीं आया। Eighth term of an AP is 37. 15th term is 15 more than the 12th term. कुछ नहीं है, है 15 is equal to T15 minus का T12। खत्म। कम ऑन, जल्दी जल्दी करो इस क्वेश्चन को। हो गया क्वेश्चन, हो गया खत्म। T15 minus T12 is equal to 15 दिया हुआ है, सोच लो दिमाग से खुद ही। आ जाओ करते हुए जल्दी जल्दी। अरे यार तुम लोग की सुई यहीं अटकी हुई है 10वें पे, 11वां अभी तक नहीं हुआ किसी से। सर कर रहे, रुक जाओ थोड़ा सा। नहीं इतना टाइम लगता बेटा, बहुत टाइम लग गया। कौन फास्ट। जितनी जल्दी 2 क्वेश्चन करके भेजे हैं उसकी आधे टाइम में से भी ज्यादा लग गया है टाइम करने में। 10th is 33। विवेक 33 क्या है जी? 10th is 33 मीन्स आंसर 33 नहीं होगा बेटा, जरा चेक करो ढंग से। सर 980 क्या 980? हाँ 990 आएगा। सर 980 सॉरी सॉरी सर, वो मैं धोखे से हो गया था टेक्स्ट। हाँ विवेक क्या कर रहे हो? 10th is 33 मीन्स क्या है इसका मतलब? देखो सब रुक गए, बस यहीं पर रुक के बैठ गए बस। ये स्पीड होगी बताओ। N33 कैसे होगा बेटा? बेटा N33 कैसे होगा बेटा? अच्छा N33 निकाला। अच्छा और नीचे लिखा हुआ डी, बता दो डी क्या है बस। सही है सही है विवेक, सही है। सर N33 आ रहा। हाँ सही है सही। जल्दी जल्दी करके बताओ, जल्दी करो, नीचे आओ। रुद्र ने बताया सर 11th वाले का एपी जो बन रही है, 11th वाले की एपी बन रही है 2, 7, 12, 17। सही बन रही है एपी, बिल्कुल सही बन रही है। हाँ बिल्कुल सही है विवेक, करो कम ऑन फास्ट, जल्दी आगे। हाँ 990 आ रहा है, ठीक आ रहा है। 20 990 होगा। आगे find the sum of all multiplies by 7 lines between the 300 and 700। 12 क्वेश्चन, कम ऑन फास्ट। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अरे मेरी आवाज से अब क्या करना होगा? तुम लोग तो लगा रहे हो सब एक के बाद एक। लगाओ जल्दी जल्दी। सर सम 20 सही आ गया। 12वें का क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीप्लाई 7। जो 7 से डिविजिबल हो, 300 और 700 के बीच में ऐसो की एपी बना डालो। 300 और 700 के बीच में जितने भी डिविजिबल हो 7 से, उनकी एपी बना डालो। उसके बाद एपी रख के डी रख के ए रख के निकाल दो, आ जाएगा। करो जल्दी जल्दी। 13th वाला the sum of n natural numbers f 5n square plus 4n find its 8th term। तो मैं एसएन दिया हुआ है, ये 8th टर्म पता करना है। विवेक के आंसर आ रहे हैं, रुद्र के आ रहे हैं, संस्कार के भी आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। जतिन का फिर आंसर सुनाई नहीं दिया। जतिन क्या हो गया?
रक्स से आंसर आपके जतिन के, पता नहीं क्या कर रहा है। सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स। हाँ, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज 5n स्क्वायर, फाइंड द 8th टर्म। The sum of n natural numbers is equal to 5n square plus 4n. Sum of n minus 1 natural numbers is equal to 5n minus 1. ठीक है, next term is equal to n minus n minus 1. 8th term. थर्टीन का 79। बहुत बढ़िया। जतेन, जतेन मेरे को तुमसे बात करनी है, थोड़ा लाइन पे आओ। हेलो जतेन। यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 13 वाला बताओ कैसे लगाया है ये तुमने। यस सर। 13 वाला कैसे लगाया बताओ, बोलो बेटा, 13 वाला कैसे लगाया, कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। कैसे किया बताओ तो, नहीं बताओगे? बोलो क्या हो गया, शांत क्यों रहेगा भाई साहब? सर उसमें गिवन है क्वेश्चन में 5n स्क्वायर प्लस 4n और n एक नेचुरल नंबर है। तो सर मैंने पहले नेचुरल नंबर लिए 1 से 20 तक, फिर n की वैल्यू रखी सर, तो 8th टर्म सर ऐसे ही आ गया 79। अच्छा, Tn is equal to Sn is equal to Tn प्लस में Sn माइनस 1 होता है क्या फॉर्मूला? जी कभी सुना है? जी कभी सुना है किसी ने आप लोग में से? ये होता है कि नहीं होता है, पहले तुम लोग को ये बताओ। Sn is equal to T है, ऐसा होता है क्या कि Tn is equal to Sn माइनस Sn माइनस 1? कहीं सब देखा है कभी ऐसा चीज होती है कि नहीं? नो सर, नहीं देखा। होता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग से, मेरे को क्या पता, मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ। नहीं सर, नहीं देखा। सर हमने तो नहीं देखा ना हमने। कभी ऐसा देखा है कि Tn is equal to Sn माइनस Sn माइनस 1? जतिन ये चीज देखी है कभी? क्या सर? ये सामने जो लिखी हुई है
Tn equals to Sn. नो सर, नहीं देखिए, तो फिर तुमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिया पीछे वाला 13 वाला? 13 वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया तुमसे? ये चीज होती है कि नहीं होती, ये बात करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन जब तक तुम्हें ये चीज नहीं पता तुमने इसके पिछले वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिया मेरे भाई? मेरे को थोड़ा सा गर्व हुआ तुम पे, तुमने सॉल्व कर लिया। सर वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है वॉइस? हेलो। यस सर। हाँ, मेरे को थोड़ा गर्व हुआ कि हाँ 13 सर अब आ रही है। 13 वाला क्वेश्चन सॉल्व करा तुम लोगों में से किसी ने भी 13 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया? हाँ और ना? सर कर रहे हैं। सर कर रहे सर। करो करो, पहले कर लो पहले कर लेना, फिर मेरे को बता देना कैसे किया। ये मेरे को विवेक से नहीं आ रहा है, थोड़ा ये चीज तो बताओ मेरे को कोई इनमें से। 13 वाला क्वेश्चन करके दिखाओ रुद्र। 13 वाला क्वेश्चन हुआ बेटा? 13th क्वेश्चन लगाओ कोशिश करो। जतिन को तो आ गया, लेकिन जतिन हमें नहीं बता रहे कैसे आया। हमको नहीं आ रहा लेकिन ये क्वेश्चन। जतिन बताना चाहिए ना तुमको, अगर आ गया है कुछ चीज तो भाई अच्छी बात है, लेकिन बताओ तो कैसे आएगी वो चीज तुमको आई है, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा देख के। हमें भी तो बताओ। अगर एक एपी लिखी हुई है तुम्हारे पास, सपोज करो 2 4 6 8 डॉट 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 करके 12 तक ऐसी एपी लिखी हुई है। मैं बोलूं इसमें कि एसएन बताओ, इसमें एसएन, तो तुम क्या करोगे? n/2 2a + n-1 इंटू डी फॉर्मूला लगाओगे। इससे तुम्हारे पास एसएन आ जाएगा। n नंबर ऑफ टर्म्स पता है इसमें? अब तुम्हें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होंगे तो तुम यहीं रुक जाओगे। तो पहले निकालोगे नंबर ऑफ टर्म्स, किससे निकालोगे? तुमको पता है l = होता है a + n-1 इंटू ये होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। तो 12 = a 2 प्लस में n-1, ठीक है। d कितना? 2। अब जरा देखिए, यहाँ सॉल्व करिए इसको। 12 में से -2 गया तो 10 बचा, इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा तुम्हारा n-1, 2n-2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 2n, 2 6 जा 12। तो n बराबर 6 ऐसे टर्म होंगे जो क्या होंगे इस सीरीज में होंगे, नंबर ऑफ टर्म 6 होंगे। तो मुझे ये बात पता चल गई। अब तुम्हें निकालना है एसएन, तो एसएन सिंपल तो निकाल लोगे सर कि 6/2 और a + l। ये कितना है तुम्हारे पास? a हमारे पास 2 है प्लस l कितना है बेटा? 12। 2 + 12 14। एसएन इज इक्वल टू हो जाएगा, एसएन इज इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू में 6/2, 2 3 या 6। एसएन इज इक्वल टू हो जाएगा 14 3 या कितना होता? 42, ठीक है। तो एसएन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना? 42 आ गया। 42। अब जब ये 42 आया है तो ये एसएन आया। अब मैं तुमसे बोल दूं कि बेटा Sn-1 और बता दो मेरे को। Sn-1 का मतलब है इधर से एक कम क्या होगा यहाँ पर? 10। अब Sn-1 इनका सम और बता दो मेरे को। तो इसका सम निकालोगे तुम, कितना आएगा? निकाल के दिखाओ। अगर मैं निकाल के दिखाओ इसका सम कितना आएगा Sn-1 का? Sn-1 मतलब n तो यहाँ तक था, n-1 मतलब 1 एक माइनस कर दिया मैंने इसमें। सर मैंने यहाँ तक कर लिया था सर। इसका आया 5n² - 6n + 1। तो क्यों निकाला तुमने ऐसा, ये बताओ पहले। निकालने की क्या आवश्यकता थी निकालने की?
जी बताओ मेरे को तो पहले। सर 13th वाले में सर ऐसे निकालने की क्या जरूरत थी मेरे को? नहीं बताया तो। इसका मैसेज आ रहा है। जतिन ने भेजा है, उसने निकाला एस एन इज इक्वल टू, निकाला ठीक है, एस 8 रखा तो निकाला इतना, एस 7 रखा इतना निकाला, ठीक है सही है, दोनों को माइनस कर दिए। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि एक कम टर्म्स निकालने में क्या मतलब है, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आप लोग से, समझ नहीं पा रहा मेरी बात को। एक टर्म कम निकालने का क्या मतलब है यहाँ पर, मैं वही पूछ रहा हूँ तुमसे। सर सही है। सही करने का तरीका सही है, आंसर भी सही है, उसमें कोई कमी नहीं है आंसर में। मैं यही पूछ रहा हूँ कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इतना दिया है, फाइंड द एट्थ टर्म पता करना है, तो कैसे निकालेंगे हम, तरीका इसका क्या है, मैं वही पूछ क्या रहा हूँ। सर? जैसे आपने निकाला है ना, यही तरीका मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों निकाल रहे हैं हम ऐसा करके? हूँ, हेलो, ये नहीं पता सर। वही मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा सर निकालने ये का तो मतलब। पापा ने बताया था मुझे। तो पापा बैठे बगल में? अरे नहीं सर, पापा ये चैप्टर करवा चुके ना, वो भी टीचर है ना। अच्छा अच्छा, वो भी टीचर, मैथ्स टीचर है? हाँ मैथ्स भी है और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे एसएसटी वगैरह हुई तो वो भी पढ़ा स्कूल, देते। वो स्कूल में पढ़ाते क्या पापा? हाँ गवर्नमेंट टीचर है। पापा ने तरीका बिल्कुल सही बताया है, लेकिन ऐसा करते क्यों है हम, ये नहीं बताया हमें। ऐसा करने के पीछे क्या रीजन है, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। ये पूछा ही नहीं मैंने। सर अब आप बता दो। ठीक है, यस अब सर। द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, तुम्हें क्या दिया हुआ है, एस एन तुमको दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस में 4n, ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे उसने एक चीज पूछ ली कि बेटा एट्थ टर्म बताओ में क्या होगा। द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का सम दिया हुआ है, एन नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर तो जानते ही होंगे क्या होते, 1 2 3 4 5 6, ये तो होते नेचुरल नंबर्स। अब मुझे कह रहा है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स हमको दिया हुआ है क्या, ये इक्वेशन दी हुई है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, ये बात क्लियर होगी उनसे। फाइंड इट्स एट्थ टर्म, इसका एट्थ टर्म पता करना है हमको, एट्थ टर्म। ये तो एन नेचुरल नंबर की सीरीज दी हुई, मतलब पूरे एन नेचुरल नंबर्स होंगे इसमें, इसकी सीरीज दी हुई है, तो हम एट्थ टर्म कैसे निकालेंगे, ये बात यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम एट्थ टर्म कैसे निकालेंगे। एट्थ टर्म निकालना है तो कैसे निकालें, बस वही यहाँ पर मेन वो है निकालने का, तो भैया एट्थ टर्म हम कैसे निकालें। तो यहाँ पर सिंपल सा सिर्फ एक काम करेंगे आप, पहले तो आप n नेचुरल नंबर्स हो गए, मतलब नेचुरल नंबर्स कितने हो गए n, इनका सम हो गया, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अब n नेचुरल नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हमको नहीं पता, हमको तो सम दे दिया, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे एस एन माइनस वन, तो ये कितना आएगा हमारे पास, एक कम लेके चलेंगे। देखो अगर हमको कोई सीरीज है, समझ नजर है यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ऐसे ऐसे करके 7 है 8 है 9 है, ठीक है। मैं तुमसे बोलूं सम ऑफ 9 नेचुरल नंबर दे दूं मैं तुमको, सम ऑफ 9 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कुछ लिख के दे देता हूँ, सपोज करो मैंने ये लिख के दे दिया कि सम ऑफ 9 नेचुरल नंबर्स, और मैं तुमसे बोलूं तो एट्थ टर्म इसका क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, तुरंत क्या करोगे, एस एन माइनस वन करोगे कि नहीं करोगे, एक कम करोगे कि नहीं करोगे,
बताओ पहले तो। यस सर। इसका और देखो, इस पूरे में से जब मैं इतने माइनस कर दूं तो मेरे को नहीं आ जाएगा 8 टर्म का? आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताइए। यस सर। एक कम मैं करूं ऐसे, ऐसे मेरे पास 10 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 10 लिखे हुए हैं। अब मेरे को 10 नेचुरल नंबर्स की तो सम पता है क्या है। अब मेरे को, मैंने बोला तुमसे कि बेटा मेरे को 9 नेचुरल नंबर का सम बताओ क्या होगा। तुम क्या करोगे? Sn-1 का सम नहीं करोगे? बताओ। तो यहाँ पर Sn-1 का क्या हो जाएगा? 5n-1 का स्क्वायर प्लस में 4n-1। तो Sn-1 इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा बताओ? 5n स्क्वायर प्लस में 5n स्क्वायर माइनस में 6n प्लस 1। अब मैं तुमसे पूछूंगा कितना टर्म? nth टर्म। तो मेरे से बोलोगे Sn माइनस का Sn-1। तो ये मेरा हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस में 4n माइनस का 5n स्क्वायर प्लस में 6n माइनस 1। तो ये कैंसिल हो गया आपस में, और ये वाला प्लस हो गया 10n हो गया माइनस 1। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 8 माइनस 1 तो इज इक्वल टू 80 माइनस 1 79 आंसर। समझ में आया सबको ये बात? समझ में आई ये बात कि नहीं आई? सर एक बार फिर से बता दीजिए, अच्छे से समझ में नहीं आया। नहीं आया? देखो। यस अच्छा। सर, फिर से बता दीजिए। नित्य मेरे को एक चीज बताओ, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर का सम कितना दिया होता है? इतना। अब उसने एक चीज बोली है हमसे, फाइंड द 8th टर्म। तो हमें 8th टर्म पता करना है। अब ऐसे a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 हमें क्या दिए हुए? n नेचुरल नंबर दिए हुए। तो हमने क्या किया, जो Sn दिया हुआ था, Sn मतलब पूरा दिया हुआ है पूरा, इसमें से माइनस कर दिया Sn-1, मतलब एक माइनस कर दिया हमने। एक इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि हमने सब माना कि वो टर्म्स कितने हैं हमारे, हमने वो टर्म्स माने कितने हैं हमारे? Sn है, और Sn में से हमने एक माइनस कर दिया तो हमने एक टर्म के लिए वैल्यू निकाल ली। नहीं समझ में आ रही यस बात? सर। एक कम टर्म की वैल्यू निकाल ली, माइनस कर लिया, तो 10n-1 आ गया अपने पास यहाँ पर। और इसकी जगह हमने 8 रख दिया कि 8 टर्म की वैल्यू निकाल लेती, 8 टर्म की वैल्यू निकाल ली हमने। क्या दिक्कत आई इसमें समझने में? बताओ मेरे को, इसमें क्या समझ में नहीं आया बेटा? हमको सम ऑफ n नेचुरल नंबर दिए थे, मतलब n नेचुरल नंबर, n पता नहीं कितने होंगे, ठीक है? उसमें से हमने n-1 माइनस कर लिया, सम ऑफ उनका एक कम माइनस कर लिया हमने उसमें से। क्या दिक्कत आई बताओ मेरे को यार? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, समझ में क्या नहीं आ रहा इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तुम ऐसे भी कर सकते थे कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर तुम 8 मान लेते, सपोज करो लेट n इज इक्वल टू 8 होता, मानते हम ऐसा कि n की जगह 8 रखते, तो S8 इज इक्वल टू क्या हो जाता? 5 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 8। S8 कितना आया था हमारे पास सॉल्व करने पर? 352 आया था, 352। S8 आ गया हमारे पास जी। इसमें से माइनस कर लो किसको? S7 को। तो हमारे पास 8th टर्म आ जाएगा। क्या था हमें, उसने हमसे सिर्फ इतना कही है कि हमें 8th टर्म निकालना है। 8th टर्म क्या होगा? क्या पूछा उसने? फाइंड द इट्स 8th टर्म। 8th टर्म क्या होगा? अब 8th टर्म कैसे निकालेंगे बताओ बेटा, मेरे को बताओ तुम कैसे निकालें? निकालने का तरीका तो यही है कि आप पहले Sn निकालो, Sn का मतलब nth टर्म तक का सम, उसमें से माइनस कर दो Sn-1, एक कम माइनस कर दोगे उसमें तो आ जाएगा तुम्हारा। क्या दिक्कत आ रही बेटा इसमें करने में? बताओ। क्या प्रॉब्लम आ रही सर है? आ गया। यस सर आ गया। ये टर्म निकालना है मेरे को, सम थोड़ा निकालना है।
चलिए बाकी कल करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नहीं समझ में आया कल फिर बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है मैं। ओके सर। ओके सर। ओके बाय।